तुम क्लास कंप्यूटर एप्लीकेशन पीरियड के लेक्चर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। क्लास बहुत ही अहम टॉपिक है। इसमें हम ये देखेंगे कि आपका कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप विंडो कहते हैं वो किस तरीके से मेमोरी को मैनेज करता है कंप्यूटर के अंदर। क्लास मेमोरी मैनेजमेंट एक नहायत अहम टॉपिक है। इसमें जो है वो कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ जो आपकी मेमोरी होती है उसके पोर्शंस बने हुए होते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है कि उन पोर्शंस के अंदर डाटे को जो है ना वो सेट करता है, और जब आप कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं तो वहाँ से उसको ख़त्म कर देता है। तो कंप्यूटर के अंदर डाटे को सेट करने को हम कहते हैं एलोकेशन करना, और फिर उसके बाद डी एलोकेट करना। तो इस दौरान जो उसके पोर्शंस बने होते हैं उसको एड्रेस भी होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, कहता है कि सेवरल मेथड हैज़ बीन डिवाइस दैट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट में जो पहली चीज़ है मेमोरी मैनेजमेंट की वो है रीलोकेशन। रीलोकेशन क्लास क्या होती है कि कंप्यूटर के अंदर आपको पता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर एक टाइम पे काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। तो एक प्रोग्राम आपका कंप्यूटर दूसरी जगह पे शिफ्ट करता है, दूसरे से पहली जगह पे शिफ्ट करता है। ये काम सारा होता है रैम के ऊपर। रैम में जब आप कोई प्रोसेस जनरेट करते हैं तो वहाँ पे अवेलेबल जितनी स्पेस होती है कंप्यूटर क्या करता है कि उसको उस जगह पे लोड कर देता है। और अगर वहाँ पहले से कोई चीज़ या कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होता है तो उसको नई जगह पे शिफ्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट में। मीन्स कि अगर एक नया प्रोग्राम है उसको चलने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो और उस पे कोई छोटा प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसको वहाँ से उठा के जो है वो नई जगह पे शिफ्ट कर देता है। इसे रीलोकेशन कहते हैं। दूसरा इसमें जो चीज़ है वो प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन होता है कि रैम के ऊपर एक टाइम में काफ़ी सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है कि उन सारे प्रोसेस को अलग अलग रखना है, उनको आपस में मिक्स नहीं होने देना। इसको प्रोटेक्शन कहा जाता है। अगर ये प्रोटेक्शन ना हो तो कंप्यूटर में सिक्योरिटी ना रहे कि हर प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम का डाटा जो है वो शेयर कर सकता है। तीसरी इसमें शेयरिंग भी है। शेयरिंग क्लास पूरी जो होती है प्रोग्राम्स की नहीं होती। ये शेयरिंग उस वक्त होती है जब आप अलाउ करते हैं। मीन्स एक प्रोसेस चल रहा है, उसका कुछ डाटा जो है वो दूसरे प्रोसेस से भी उसने लेना होता है, तो उस दौरान वो शेयरिंग होती है, लेकिन वो एक मिनिमम होती है। इतना ज़्यादा वो उसका काम यहाँ पे नहीं होता कि सारे का सारा डाटा शेयर किया जाए। जैसा कि अगर आप व्हाट्सएप पे मौजूद हैं और आपने कोई चीज़ जो है वो किसी को सेंड करनी है तो आप गैलरी ओपन करते हैं, तो व्हाट्सएप पे मौजूद होते हुए आप गैलरी की कोई चीज़ ओपन कर लेते, तो वो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो आपका है वो है प्रोग्राम ट्रांसलेशन एंड एड्रेस स्पेस। क्लास नहायत ही अहम टॉपिक है ये भी। प्रोग्राम ट्रांसलेशन क्या होता है क्लास कि आपका प्रोग्राम जो होता है वो हार्ड डिस्क के ऊपर होता है, उसको कंप्यूटर ने लेके आना होता है रैम के ऊपर। तो जो हार्ड डिस्क में डाटा सेव होता है उसका एक अपना एड्रेस होता है, और जब वो रैम में लोड हो जाता है तो उसका एक अपना एड्रेस होता है। तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशंस। मीन कि एक एड्रेस जो होता है वो आपका होता है परमानेंट एड्रेस, जिसे परमानेंट एड्रेस कहते हैं। जैसे यूएसबी के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है उसका एड्रेस है, हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है उसका एड्रेस है। और एक आरजी एड्रेस होता है जहाँ पे वो चीज़ जब तक वो प्रोग्राम चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल कोई वीडियो चल रही होती है तो उसको वो क्या कहा जाता है, उसका वो आरजी एड्रेस होता है। तो इसको सिंबॉलिक एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, ये सारे एक एक करके हम देखेंगे क्या होता है। इसमें लोडिंग एंड लिंकिंग क्या होती है। प्रोग्राम जब भी लोड होता है तो हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है तो उसको लोड कहते हैं, और उसके साथ जो चीज़ें लिंक करनी होती है उसे लिंकिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें एक होती है एब्सोल्यूट लोडिंग। एब्सोल्यूट लोडिंग क्या होती है कि एन एब्सोल्यूट लोडर कॉपीज अ लोड मॉड्यूल इनटू अ मेमोरी, इट मेक्स नो चेंजेस टू लॉजिकल एड्रेस। इसमें क्लास को वो एड्रेस को चेंज नहीं करता, बल्कि पूरे के पूरा डाटा जो पूरे का पूरा मॉड्यूल को लोड कर दिया जाता है। ट्रांसलेटर जो होता है उसको पूरे के पूरे प्रोग्राम को लोड कर देता है। रीलोकेटेबल लोडिंग क्या होती है। इसमें जब एक डाटे को लोड किया जाता है तो उसके साथ रीलोकेटेबल एक जो है वो मॉड्यूल भी साथ में अटैच हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि ये प्रोग्राम को एक जगह से दूसरी जगह रीलोकेट किया जा सकता है। डायनामिक लोडिंग भी यही चीज़ होती है कि डायनामिक लोडिंग ये होती है कि वो पूरे का पूरा डाटा लोड नहीं किया जाता, बल्कि जितना डाटा रिक्वायर होता है उसको लोड किया जाता है। उसके बाद वो डाटा ख़त्म करके वहाँ पे नया डाटा, फिर नया डाटा, फिर नया डाटा, इस तरीके से इसको रीलोकेशन भी कहते हैं, इसको डायनामिक लोडिंग भी कहते हैं। ठीक है क्लास। नेक्स्ट जो है हमारा है स्टोरेज हायरार्की। स्टोरेज हायरार्की क्या होती है कि इसमें जो है वो डाटा मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ या मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, उसको स्टोरेज हायरार्की कहा जाता है। तो क्लास इसमें डिफरेंट हमारे पास जो होता है स्टोरेज हायरार्की होती है। एक होती है इंटरनल। इंटरनल वो होती है जो सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है, यानी कि जहाँ पे सीपीयू काम कर रहा होता है उसकी अपनी मेमोरी होती है। इसको रजिस्टर भी कहा जाता है, और इसमें कैशे भी होती है।
क्लास ये बड़ी ही फ़ास्ट मेमोरी होती है, लेकिन इसका जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, यानी कि चंद बिट्स या चंद बाइट्स होती हैं। उसके बाद रैम की मेमोरी आती है, जो है वो आपको पता ही है, रैम का हमने बारे में पढ़ा, इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। उसके बाद आपकी सेकेंडरी मेमोरी आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है, और एक आपकी टर्शरी या ऑफलाइन मेमोरी भी आती है, जो ये फ़ीते वगैरह की जो मेमोरी होती है। तो हम एक-एक करके इनको डिस्कस करते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं क्लास, ये रजिस्टर जो होते हैं ये कंप्यूटर के सीपीयू के साथ अटैच होते हैं। कंप्यूटर जब आर्ज़ी कोई काम कर रहा होता है, तो उसमें जो उसने टेम्परेरी डाटे को स्टोर करना होता है, वो उस रजिस्टर्स पे करता है। जैसा कि अगर आपको 5-6 नंबरों को जमा कर रहे हैं, तो कंप्यूटर सीपीयू 2 नंबरों को जमा करके इसमें स्टोर करेगा, फिर तीसरे नंबर को जमा करके इसमें स्टोर करेगा। तो ये रजिस्टर्स की जो कैपेसिटी है, इसका जो साइज़ है वो बहुत कम होता है, लेकिन इसकी स्पीड रैम से कहीं ज़्यादा होती है। इसी तरीके से एक कैशे मेमोरी भी होती है, ये रैम और सीपीयू के दरमियान में होती है, यानी कि रजिस्टर के बाद जिसकी बारी आती है वो कैशे मेमोरी की आती है। ये मेमोरी भी बड़ी फ़ास्ट होती है, ये लेकिन इसका जो है, इसके जो स्पीड है वो मिली सेकंड से भी फ़ास्ट होती है। ये भी वोलेटाइल मेमोरी है, लेकिन ये काफ़ी महंगी मेमोरी है। ये सीपीयू अपने लिए इस्तेमाल करता है, ये सीपीयू के साथ अटैच होती है। अच्छा, उसके बाद जो सीपीयू से एक अलग और मेमोरी आती है, जिसको रैम कहा जाता है। इसके बारे में काफ़ी डिस्कस हुआ, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्लास ये भी जीबीज़ में होती है, 1 जीबी, 2 जीबी या 3 जीबी। ठीक है, इसकी जो स्पीड भी अच्छी खासी होती है, लेकिन कैशे और रजिस्टर से इसकी स्पीड कम होती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसकी स्पीड अच्छी है, और इसका नुकसान ये है कि इसकी कैपेसिटी कम होती है बनिस्बत अगर हम हार्ड डिस्क या यूएसबी की तरफ जाएँ। लेकिन ये भी कंप्यूटर के अंदर स्पीड को बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। आरज़ी मेमोरी होती है, जब कंप्यूटर बंद करते हैं तो इन सारी मेमोरी से डाटा ख़त्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है। लेकिन क्लास उसके बाद हमारी आती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको आप हार्ड डिस्क, यूएसबी या मेमोरी कार्ड की मेमोरी भी कहते हैं। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें आप टेराबाइट्स में डाटे को स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड कम होने की वजह से जो है इसकी हमें रैम लगानी पड़ती है, वरना इसकी कैपेसिटी। तो क्लास जैसे-जैसे हम हायरार्की में नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारे कंप्यूटर की कैपेसिटी जो है, स्पीड मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी स्पीड कम होती जाएगी। आखिर में जो आती है उसे टर्शियरी स्टोरेज कहते हैं। इसमें पीटाबाइट, यानी कि ये एक तो होता है जीबी, जीबीज़ के बाद आता है टेराबाइट, टेराबाइट के बाद कैपेसिटी आती है पीटाबाइट की। ये बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर हो सकता है, यानी कि मिलियंस में आपके जो है ना वो जीबीज़ इसमें स्टोर हो सकते हैं। लेकिन क्लास इसकी जो है वो स्पीड सबसे कम होती है। ये जो पुराने वक्तों में फ़ीते वाली केस्टें वगैरह इस्तेमाल होती थी, ये उसकी बात कर रहा है। तो ये इस तरीके से हायरार्की है। हायरार्की में आपने जो है वो ये हम इसमें ये देखते हैं कि सबसे मैक्सिमम जैसे-जैसे आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी, जैसे-जैसे कैपेसिटी कम होती जाएगी, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती जाएगी। ये इस तरीके से इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इसमें और क्या-क्या इसकी है। तो क्लास इसमें है, कहता है कि अगर आप जैसे-जैसे कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते जाएँगे, कंप्यूटर की मेमोरी स्लो डाउन होती जाएगी। मीन्स जितना काम उलझन बढ़ते जाएँगे, स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है। इसमें जो है वो आजकल एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, सीमोस टेक्नोलॉजी। वो इसलिए यूज़ होती है कि उससे कैपेसिटी की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, क्लासेस में जो है वो कहता है कि स्पीड को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए उसने कहा है कि वो जो है वो आप उसकी हायरार्की पे काम करें, यानी कि हायरार्की मीन्स कि अगर कैपेसिटी आपकी कम है तो उसकी स्पीड बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्लासेस में कंक्लूजन आपका यही है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, क्लासेस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, और वोलेटाइल मेमोरी भी ज़रूरी होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी ज़रूर होती है, और ये कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लास नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टोरेज मैनेजमेंट देखेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर्स में इन सारी चीज़ों को कवर करें। इस पूरी चीज़ को लेकर, क्योंकि ये स्पीड में इसलिए लेक्चर होता है क्योंकि ज़्यादा लेक्चर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ स्पीड से मैंने करवा दी और समझ नहीं आई, तो आप उसका जो है वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।